नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आपकी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश का होना है, जो कि 4 मार्च को होना है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। चूँकि यदि पहले परीक्षा या अर्थात आपकी हिंदी की परीक्षा को अगर पूर्वावलोकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है काफ़ी हार्ड आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि जो हिंदी का आपका एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी क्वेश्चन जो आए थे काफ़ी हार्ड थे। तो अगर उन बातों को लेकर आगे बढ़े तो जो इंग्लिश का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी हार्ड हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं को जानेंगे, उन क्वेश्चंस को जानेंगे, उन क्वेश्चन टाइप्स को जानेंगे और किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लू प्रिंट को समझते हैं, क्योंकि ब्लू प्रिंट ही आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ये एक्सप्लेन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो यूनिट है कंटेंट्स जो है उसे आप 3 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। ABC कॉलम में पहला आपका रीडिंग कंप्रेजन, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक। तो जो आपका सेक्शन ए में जो पार्ट होंगे, ठीक, उनमें अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। 7+5 मतलब आपके 12 नंबर के जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें नोट मेकिंग बनेगा 4 नंबर पे, जबकि एक समरी भी आएगा 4 नंबर पे। तो आपको एक पैसेज मिलेगा, उन्हीं इस पैसेज पे आपको नोट मेकिंग भी बनाना है, समरी भी बनाना है। कैसे बनाना है इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। चलिए, सेक्शन बी जो होगा राइटिंग स्किल्स आएंगे, 30 मार्क्स इस पे आपको मिलेंगे। पहला जो इसका सेक्शन होगा, इसमें पहला नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर या फिर इन्विटेशन। तो आपकी जानकारी के लिए अगर हम बताएं इसमें, तो इन्विटेशन और पोस्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। यहाँ से आपके लिए नोटिस या फिर एडवर्टाइजमेंट दोनों में ही से क्वेश्चन बनेंगे। 4 नंबर के जो प्रश्न हैं ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न नोटिस से होगा जबकि एक एडवर्टाइजमेंट से। इसी में जो सेकंड नंबर पे आपके लेटर होगा, लेटर 6 नंबर पे पूछा जाएगा। तो लेटर भी आपसे 2 ही प्रकार का पूछा जाएगा, चूँकि लेटर है 6 नंबर पे है तो फिर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कैसे लेटर आपको पढ़ने, किस प्रकार के लेटर आएंगे, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। थर्ड में है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है उस पर भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। और जो ग्रामर है 4th नंबर में, ग्रामर मतलब आपका जो डू वाज डायरेक्टेड करके जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको 12 प्रश्न दिए रहेंगे। 12 में से आपको 10 को सॉल्व करना है, उनके आंसर बताने हैं। देखिए, उसी प्रकार सेक्शन सी पे अगर हम चर्चा करें तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक 30 नंबर इसमें भी है। सारे के सारे आपसे बुक से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मतलब देखिए, आपके जो बुक के जो सेक्शन है 2 पार्ट है, उसमें फ्लेमिंगो एंड विजिटास। तो इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन से ही 30 नंबर आपके फिक्स होगा। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते बुक से आपके, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से देखेंगे रीडिंग कंपेरिजन का। जो आपका जो पहला ही पॉइंट है अनसीन पैसेज। एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, वो पैसेज अनसीन है, मतलब आपके बुक से बिल्कुल बिलोंगिंग नहीं रहेगा। और ये बाहर का जो पैसेज आपको एक मिलेगा, पैसेज को आपको पढ़ना है, केयरफुली अच्छे से पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर के जो प्रश्न हैं बिल्कुल ऑप्शन वाले मिलेंगे। किस प्रकार से हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल शो करें आपको, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये आपको पैसेज रहेगा। पैसेज में से आपके 5 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे वो सही विकल्प चुनकर, जिन्हें हम कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर, उनमें से बनने हैं। तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, इनको आपको केयरफुली पढ़ना है और उसके आंसर को यहाँ पे फिल करना। केवल आप टिक कर लेंगे या फिर आप इसका आंसर लिख सकते हैं कॉलम करके, तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी के जो 5 नंबर के जो प्रश्न होंगे, 5 आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उन्हीं पैसेज में से आपको ये क्वेश्चन आंसर को लिखने हैं फाइंड करके। जबकि जो 2 मार्क्स के और जो नंबर होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसे आपको सिमिलर वर्ड्स दे सकता है, एंटोनिम्स, सिम्टोनिम्स, या फिर कुछ ऐसा ही ग्रामर के जो लोकल ग्रामर है जिन्हें हम कहते हैं, उनमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। जैसा कि एबल टू इट मीन्स कि आपको इसका सिमिलर वर्ड लिखना है, सिमिलर मीनिंग लिखना है। एबल टू इट मतलब खाने योग्य या फिर खाने के लायक। तो यदि आप इसका सिमिलर वर्ड में निकालेंगे इंग्लिश में ही, तो आप इसका लिख सकते हैं ईटेबल। जो एबल टू ईट है उन्हें हम ईटेबल भी कहते हैं। जबकि 12th है रे वेजिटेबल्स, मतलब कच्ची सब्जियां। देखिए, कच्ची सब्जियों के प्राय हम सलाद का यूज करते, तो यहाँ पे आपको सलाद लिख लेना, जबकि फर्स्ट में आपको ईटेबल लिखना है।
तो जो स्टार्टिंग आपका अनसीन पैसेज आएगा, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको सभी को ये अनसीन पैसेज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। अब जो सेकंड आपका जो मिलेगा नोट मेकिंग, अभी नोट मेकिंग क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए जो नोट मेकिंग का आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें भी आपको इस प्रकार का पैसेज मिलेगा। अब करना क्या, आपको इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज। पहले आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको कुछ हेडिंग और कुछ सब हेडिंग यहाँ पे आपको मेक करना, नोट करने हैं। साथ में यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन व्हेरेवर नेसेसरी। देखिए ये क्वेश्चन आपने से बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जानते भी होंगे, लेकिन जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है उन स्टूडेंट्स के लिए हम हेल्प करेंगे। अब हम समझाएंगे इसको कि हेडिंग और सब हेडिंग क्या है। चूँकि इसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसे वर्णित किया जाएगा, तो जो वीडियो की लेंथ हो जाएगी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल हमने इस पैसेज को ले लिया है। अब इस पैसेज में से हमको हेडिंग और सब हेडिंग को बनाना है। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ पे पिक करना है। हेडिंग इस प्रकार से आपको पिक करना है कि उसकी आप सब हेडिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसमें, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा। वर्ड है मतलब आपका इन्वायरमेंट, तो आपको इसे अंडरलाइन कर लेना है। अब हम इन्वायरमेंट हमारा हो जाएगा हेडिंग। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसे। देखिए हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, पहला हेडिंग, चूँकि ये 4 नंबर पे आने वाला है तो कम से कम आपको 4 हेडिंग और जबकि 8 सब हेडिंग आपको बनाने कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग हो जाएगा पहला, वो हो जाएगा इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण। चलिए अब इसे हमने हेडिंग मान लिया है। अब इसके हम सब हेडिंग्स बनाएंगे। इस प्रकार से आपको कॉलम डाल देना है इसमें। कम से कम आपको 2 इसके सब हेडिंग्स बनाने होंगे। जैसा कि जो इन्वायरमेंट आपका है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंडर में। तो इसके अंडर में, इन्वायरमेंट के अंडर में आपको मिल जाएगी नेचर। नेचर आपको मिल जाएगा, आपको ह्यूमन्स मिल जाएंगे क्योंकि ह्यूमन भी इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। तो ओनली 2 आपको यहाँ पे बनाने हैं। जैसे आप सेकेंड बनाएंगे इसी पैसेज में से, जैसे यहाँ पे आपको एक और वर्ड मिलेगा, ये हो जाएगा अर्थ। इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना। अब ये हो जाएगा हमारा सेकंड हेडिंग। तो यहाँ हमें लिख लेना अर्थ। अर्थ हो जाएगा हमारा हेडिंग। अब चलिए इसके सब हेडिंग्स बना लेते हैं। देखिए अर्थ के अंदर में क्या क्या मिल सकता है हमें मिल जाएगा सोइल मिल सकता है, वाटर मिल जाएंगे, इसमें ट्रीज भी मिल सकते हैं हमें। तो इस प्रकार से आपको सब हेडिंग्स बनानी, ये सब सब हेडिंग्स होंगे। चलिए अब तीसरा हमारा हेडिंग क्या होगा, फिर से हम पैसेज पे एक बार व्यू करेंगे। चलिए अब इसी पैसेज में से आपको एक और वर्ड मिलेगा यहाँ पे, पॉल्यूशन करके। अब ये पॉल्यूशन हो जाएगा हमारा हेडिंग। चलिए इसके सब हेडिंग भी हमें बना ही लेने हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो जाएगा सब हेडिंग। अब इसके सब हेडिंग हो जाएंगे। ठीक है, पॉल्यूशन के अंडर में क्या क्या आ जाएगा, पॉल्यूशन के अंडर में हम लिख सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के जो टाइप है आप उन्हें ही लिख सकते हैं। और एक हो जाएगा हमारा वाटर पॉल्यूशन। तो ये इस प्रकार से हमने 3 बना लिए। अब एक और हमें बनाना है, क्योंकि 4 आपको कम से कम बनाने हैं। आप 5 भी बना सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। अब देख सकते हैं हम इसी पैसेज में आपको एक और वर्ड मिलेगा केमिकल्स। अब हम केमिकल्स को हम अपना हेडिंग बनाएंगे। सब हेडिंग क्या होगा उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, 4th नंबर हो जाएगा हमारा केमिकल। ठीक है, केमिकल के सब हेडिंग्स हो जाएंगे। केमिकल का यूज कहाँ पे किया जाएगा, आपका सॉइल पे। तो सॉइल आ जाएगा इसके अंदर में। जबकि एक आ जाएगा आपका क्रॉप्स, मतलब फसलों पे भी यूज किया जाता है। तो ये थे सब हेडिंग और हेडिंग किस प्रकार से बनाया जाता है। जो आपके नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है।
चूँकि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि जो हेडिंग में आप नंबर्स डालेंगे, नंबर आपको इस प्रकार से डालना 1 2 3 4 इस प्रकार से, लेकिन जो सब हेडिंग्स के नंबर आपके होंगे वो कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने, 1 फिर ये 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा। तो नंबर्स का ध्यान रखना है आपको जो हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन यूज करना है उसके लिए, जबकि सब हेडिंग का जो आपको ये आप इसका ये लिखना चाहते हैं सब हेडिंग, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी कोई आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो बाकी में सब ऐसा ही रहेगा। तो बिल्कुल आसान, आपको पैसेज केयरफुली पढ़ने हैं, उन्हीं पैसेज में से आपको सब हेडिंग और हेडिंग आपको बिल्कुल पूर्ण करने हैं इसमें। तो आपको हेडिंग वैसा ही डिसाइड करना है जिसके आप सब हेडिंग बना सके। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको मिल गया कंट्री, कोई ऐसा पैसेज है जिसमें कंट्री वर्ड यूज हुआ है, तो कंट्री आपका हो जाएगा हेडिंग। चूँकि कंट्री में के अंदर में क्या क्या मिल जाएगा आपको सब हेडिंग के तौर पे। तो देखिए, पहला आप स्टेट लिख सकते हैं, सेकंड में आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, आप कैपिटल लिख सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आपको सब हेडिंग और हेडिंग को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। देखिए, अब जो थर्ड नंबर में आपका समरी भी इसी पैसेज से रिलेटेड है, आपको 4 नंबर में आएगा। आइए समझते हैं इसे भी। देखिए, समरी में आपको क्या मिलेगा, पैसेज जो है यही पैसेज सेम पैसेज रहेगा आपका, जो हेडिंग और सब हेडिंग आपने बनाया हुआ है। तो उसमें आपको समरी किस प्रकार से लिखना है, जिसे हम हिंदी में सारांश कहते हैं, मतलब बड़ा सा स्टोरी होगा, उस स्टोरी को आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, उसे लिखना है। तो यदि आपने पढ़ा, आपको ट्रांसलेशन आता है तो आपके लिए इजी, बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको क्या करना, देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग का जो लाइन लिखेंगे उसे आपको सेम नहीं करना है, उसे आप डिफरेंट कीजिए, यहाँ से लिख लीजिए कहीं से भी, लेकिन जो शुरू है वहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है। बाकी अब यहाँ बीच में का कुछ भी लिख सकते हैं, आपको 80 वर्ड्स में लिखने हैं। लास्ट का भी आपको सेम नहीं करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो फर्स्ट लाइन और जो लास्ट का लाइन होगा उनको सेम ना करते हो, आपको 80 वर्ड्स में इसे कंप्लीट करना है। मतलब करीब आप यहाँ से लेके इतना लिख लेंगे, 80 वर्ड्स हो जाएगा। इतना ही लिखना है आपको जो आंसर शीट है उस हिसाब से एक पेज होगा, और आपको बिल्कुल भी इसे सेम नहीं करना है। तो आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है। तो जो स्टार्टिंग आपका जो 20 नंबर है उन्हें आप बिल्कुल रिसीव कर सकते हैं। देखिए, जो 20 मार्क्स यहाँ से आपको शो हो रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए आसान, आप बिल्कुल 20 मार्क्स यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब जो आपका सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स, चूँकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो जो राइटिंग स्किल्स है और जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, ये दोनों ही सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, तो वेट कीजिए उस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग।